प्रश्न 1। निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। प्रश्न 1 का पहला दिया हुआ है Tn बराबर 3n जोड़ 1। तो प्रथम 3 पदों को लिखना है। तो सबसे पहले हम n की जगह पे 1 लिखेंगे। n की जगह पे क्या लिखेंगे? 1। तो यहाँ भी n है तो 3 गुना 1 हो जाएगा। 3n है यानी 3 गुना n है, तो n की जगह पे 1 लिखेंगे तो 3 गुना 1 हो जाएगा जोड़ 1। तो T1 बराबर कितना आ गया? 3 गुना 1 3 जोड़ 1, तो आ गया 3 जोड़ 1 4। तो पहला पद क्या आ गया? 4। अब दूसरा पद निकालेंगे तो प्रथम 3 पद निकालना है। तो पहला पद आ गया है 4। अब दूसरा पद निकालेंगे यानी n के जगह पे आप 2 रखेंगे। n के जगह पे अब क्या रखेंगे? 2। तो हो जाएगा T2 बराबर, देखिए पहले हम n की जगह पे 1 रखे थे, अब n की जगह पे 2 रखेंगे। तो यहाँ भी देखिए n है तो 3 गुना 2 हो जाएगा। अब 3 गुना 2 फिर जोड़ 1, तो Tn बराबर क्या है? 3n जोड़ 1। तो अब n की जगह पे 2 रख रहे हैं तो n की जगह पे 2 लिखेंगे तो यानी T2 हो जाएगा बराबर 3n है यानी 3 गुना n, तो 3 गुना 2 हो जाएगा जोड़ 1। इस तरह लिख लेंगे दूसरा पद निकालने के लिए। तो 3 गुना 2 हो जाएगा 6, 6 जोड़ 1 यानी हो गया 7। तो दूसरा पद कितना आ गया? 7 आ गया। अब तीसरा पद निकालेंगे तो T3 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 जोड़ 1। अब n की जगह पे 3 रखेंगे तो Tn बराबर क्या है? 3n जोड़ 1। तो जब n की जगह पे 3 रखेंगे तो T3 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 3n है यानी 3 गुना n है, तो 3 गुना 3 हो जाएगा जोड़ 1। तो इस तरह लिख लेंगे T3 बराबर 3 गुना 3 जोड़ 1 यानी 3 तिहाई 9 जोड़ 1। 9 जोड़ 1 कितना हो गया? 10। तो प्रथम 3 पद कह रहा था तो इसका उत्तर क्या आ गया? तो लिखेंगे उत्तर हो गया 4, 7, 10। तो प्रथम 3 पद, तो इस अनुक्रम का प्रथम 3 पद हो गया 4, 7, 10 यानी 4, 7 और 10 क्या हो गया? इसका प्रथम 3 पद। तो इस तरह लिख लेंगे इसका उत्तर। दूसरा Tn बराबर 2n। दूसरा में क्या है? Tn बराबर 2n। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? प्रथम 3 पदों को लिखना है। तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो T1 हो जाएगा बराबर 2 का घात n है। देखिए Tn बराबर 2 का घात n है, n ऊपर है यानी घात में है, तो 2 का घात 1 हो जाएगा। n कहाँ पे है? ऊपर है, 2 के ऊपर है यानी घात है, तो 2 का घात n है। यहाँ पे 2 का घात n है तो n की जगह पे 1 लिखेंगे तो कितना आ गया? बराबर आ गया 2 का घात 1, 2 होता है। तो पहला पद आ गया 2। अब दूसरा पद निकालेंगे तो n की जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, n की जगह पे 2 रखेंगे तो Tn है तो T2 हो जाएगा बराबर 2 का घात n है, तो 2 का घात 2 हो जाएगा। n की जगह पे 2 रखेंगे, देखिए घात में n है तो n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का घात 2 हो गया
बराबर 2 का घात 2 क्या होता है, 4 होता है। तो दूसरा पद 4 आ गया। अब तीसरा पद निकालेंगे तो t3 बराबर हो जाएगा 2 का घात 3। तो tn बराबर क्या है, 2 का घात n है। तो n की जगह पे अब 3 रखेंगे तो t3 बराबर 2 का घात 3 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा 2 का घात 3 क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसका प्रथम 3 पद आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका उत्तर। उत्तर क्या क्या आ गया, तो 2, 4, 8। तो इसका प्रथम 3 पद हो गया 2, 4, 8। तीसरा प्रश्न है tn बराबर n स्क्वायर यानी n का घात 2 जोड़ 1। तो tn बराबर n का घात 2 यानी n स्क्वायर जोड़ 1। तो इसका प्रथम 3 पद निकालना है। तो सबसे पहले t1 यानी n की जगह पे 1 लिखेंगे, यानी प्रथम पद पहले निकालेंगे। तो t1 बराबर हो जाएगा, n की जगह पे 1 रख रहे हैं तो यहाँ भी n स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ 1। n की जगह पे क्या रख रहे हैं, 1। तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा जोड़ 1। तो कितना आ गया, t1 बराबर 1 जोड़ 1 2। तो प्रथम पद आ गया है इसका 2। अब दूसरा पद निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे t2 बराबर, देखिए t2 n की जगह पे अब 2 लिखेंगे तो यहाँ भी n की जगह पे 2 लिखेंगे। तो 2 का वर्ग हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 जोड़ 1। तो t2 बराबर आ गया 4 1 5, 4 जोड़ 1 5। तो दूसरा पद आ गया 5। अब n की जगह पे 3 रख लेते हैं क्योंकि 3 पद निकालना है, प्रथम 3 पद। तो n की जगह पे 3 रखेंगे, देखिए n की जगह पे 3 रखेंगे तो t3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे n का वर्ग है तो 3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 का वर्ग जोड़ 1। n की जगह पे 1 रखने पे, ये n की जगह पे माफ़ कीजिए 3 रखने पे। तो t3 बराबर 3 का वर्ग जोड़ 1। देखिए n की जगह पे 3 रखें तो t3 बराबर, n की जगह पे यहाँ पे 3 रखें तो 3 का वर्ग जोड़ 1। इस तरह लिख लेंगे। तो 3 का वर्ग होता है 9 जोड़ 1। तो 9 1 क्या हो जाएगा, 10। तो इसका प्रथम 3 पद आ गया है। तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। उत्तर में क्या क्या हो गया, तो पहला पद कितना आया था, 2। दूसरा पद आया था 5। तीसरा पद आ गया 10। तो इसका उत्तर हो गया, यानी इसका प्रथम 3 पद हो गया 2, 5, 10। चौथा प्रश्न है tn बराबर n गुना n जोड़ 2। यह है प्रश्न, tn बराबर n गुना n जोड़ 2। तो प्रथम 3 पद निकालना है। तो पहले हम n की जगह पे 1 लिखेंगे तो t1 बराबर हो जाएगा, n की जगह पे क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे क्योंकि प्रथम 3 पद निकालना है। तो पहला पद निकालने के लिए n की जगह पे 1 रखेंगे तो n
की जगह पे 1 रख रहे हैं तो यहाँ भी n है तो 1 लिखेंगे जोड़ 2 बराबर हो जाएगा 1 गुना, पहले कोष्टक वाला हल होता है तो 2 जोड़ 1 क्या होगा 3, तो 1 गुना 3 हो जाएगा 3। तो पहला पद आ गया 3, t1 बराबर कितना आ गया 3। अब दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ t2 लिखेंगे, t2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 जोड़ 2। तो ये कैसे हो गया, देखिए n के जगह पे आप 2 रखेंगे, ठीक है। दूसरा पद अब निकालना है तो t2 बराबर हो जाएगा 2, n के जगह पे 2 रखने पे यहाँ पे 2 होगा तो 2 गुना 2 जोड़ 2, इस तरह लिख लेंगे, इस तरह यहाँ पे लिख लेंगे। तो हो जाएगा 2 गुना, पहले कोष्टक हल होगा तो 2 जोड़ 2 4, 4 दूना 8, तो दूसरा पद आ गया 8। अब तीसरा पद निकाल लेते हैं तो t3 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 जोड़ 2, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, अब 3 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 3 रख लेंगे। तो n यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे तो t3 हो जाएगा बराबर 3 गुना 3 जोड़ 2, इस तरह लिख लेंगे बराबर 3 गुना 3 जोड़ 2, पहले इसको हल होगा कोष्टक वाला तो 3 जोड़ 2 होता है 5, 5 दिया 15, तो तीसरा पद आ गया 15। तो प्रथम 3 पद निकालना था तो इसका उत्तर में लिख लेंगे हम, पहला पद 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद 15। तो इस अनुक्रम का प्रथम 3 पद हो गया 3, 8, 15। पांचवा प्रश्न, तो पांचवा प्रश्न है tn बराबर 2n जोड़ 5। तो इस अनुक्रम का प्रथम 3 पद निकालना है, यानी प्रथम 3 का मतलब हो गया कि पहले n के जगह पे 1 रखेंगे, फिर n के जगह पे 2 रखेंगे, फिर n की जगह पे 3 रखेंगे। तो देखिए n के जगह पे 1 रखेंगे सबसे पहले बराबर 2 गुना 1 जोड़ 5, तो n के जगह पे 1 रखने पे t1 बराबर 2n है, यानी 2 गुना n है तो 2 गुना 1 लिख लेंगे, n की जगह पे 1 रख रहे हैं तो 2 गुना 1 2 जोड़ 5 कितना आ गया 7 आ गया, पहले गुना होता है तब जोड़, तो पहला पद आ गया 7। अब दूसरा पद निकाल लेते हैं तो t2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 जोड़ 5, तो 2 दूना 4 जोड़ 5 यानी 9, दूसरा पद 9 आ गया। अब देखिए n के जगह पे 2 रखेंगे अब दूसरा पद निकालने के लिए, तो t2 बराबर 2n है, यानी 2 गुना 2 लिखेंगे जोड़ 5, इस तरह लिख लेंगे 2 गुना 2 जोड़ 5 कितना आ गया दूसरा पद 9, 2 दूना 4, पहले गुना होता है फिर जोड़। अब तीसरा पद निकाल लेते हैं तो n के जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो 2 गुना 3 हो जाएगा जोड़ 5, n के जगह पे 3 रखेंगे तो t3 बराबर 2 गुना 3 जोड़ 5, इस तरह लिख लेंगे बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 जोड़ 5 यानी 11, तीसरा पद आ गया 11। तो इसका उत्तर में हम लिख लेंगे, तो 3 पद हो गया 7, 9, 11। तो इस अनुक्रम का प्रथम 3 पद हो गया 7, 9, 11।
छठा प्रश्न, tn बराबर n-3/4। तो प्रश्न है tn बराबर n-3/4। तो इसका प्रथम तीन पद निकालना है। तो सबसे पहले हम n की जगह पे 1 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 1-3/4। देखिए n की जगह पे 1 लिखने पे t1 बराबर tn है, तो n की जगह पे 1 लिखेंगे तो t1 हो जाएगा। यहाँ भी n है तो 1 लिख लेंगे n की जगह पे, बराबर हो जाएगा 1 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -2/4। देखिए 1-3, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो -2/4। अब 2 दूना 4 कट जाता है, यानी कितना आ गया -1/2। देखिए 2 दूना 4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा -1/2। तो प्रथम पद इसका आ गया -1/2। अब दूसरा पद निकाल लेते हैं। तो n की जगह पे 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2-3/4। n की जगह पे 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद निकालने के लिए n की जगह पे 2 लिखेंगे तो t2 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 लिखेंगे तो 2-3/4 इस तरह लिख लेंगे, बराबर। अब यहाँ 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -1 आएगा बटा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/4। तो दूसरा पद आ गया -1/4। अब तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो t3 बराबर हो जाएगा 3-3/4। तो तीसरा पद यानी n के जगह पे 3 लिखेंगे तो t3 बराबर हो जाएगा 3-3/4 इस तरह लिख लेंगे। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0/4 हो गया। अब 0 को 4 से भाग देंगे, 0 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या आता है, 0 आता है। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे। तो इसका उत्तर में यानी इसका प्रथम 3 पद क्या क्या आ गया। पहला पद है -1/2, कॉमा दूसरा पद है -1/4 और तीसरा पद है 0। तो इसका उत्तर आ गया, यानी इसका प्रथम 3 पद हो गया -1/2, -1/4, 0। तो इस तरह प्रश्न 1 हल करेंगे।